हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए मैं एक स्टॉक लेके आया हूँ। उसमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। स्टॉक का नाम है कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड। इस स्टॉक में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो आइए हम डिटेल एनालिसिस करते हैं कैंपस का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मंथली टाइम फ्रेम से। स्टूडेंट्स, किसी भी स्टॉक में राइट एंट्री राइट एग्जिट जानने के लिए हमें सबसे पहले उसमें बायर और सेलर का डोमिनेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लोग बायर और सेलर्स के डोमिनेशन को समझ गए तो किसी भी स्टॉक में हम लोग राइट टाइम पे एंट्री और एग्जिट बना सकते हैं। तो आज हम लोग कैंपस एक्टिवेयर में राइट पहले समझेंगे कि डोमिनेशन किसका है, बायर का है या फिर सेलर का है। राइट, उसके बाद हम लोग राइट टाइम पे एंट्री और एग्जिट जानने की कोशिश करेंगे। तो हमें बायर्स का डोमिनेशन जानने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे बड़े टाइम फ्रेम मतलब मंथली टाइम फ्रेम से हम लोग शुरू कर रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम में हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से कैंपस एक्टिवेयर काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुका है। करेक्ट होने से पहले आप देख सकते हैं कि उसने मंथली टाइम फ्रेम में एक अच्छा सा सप्लाई जोन बनाया, क्रिएट किया यहाँ पे रैली बेस्ड ड्रॉप का। उसके बाद कैंपस एक्टिवेयर में हमें कंटिन्यू एक सप्लाई जोन ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन हमें देखने मिला है। बट अभी करंटली हमें ये दिखाई दे रहा है कि इतनी बड़ी करेक्शन के बाद अब कैंपस एक्टिवेयर में एक अच्छी बाइंग हमें दिखाई दे रही है। बट ये जानना ज़रूरी है कि इतनी बड़ी करेक्शन के बाद ये जो बाइंग हमें दिखाई दे रही है, क्या इन बायर्स में पावर है? क्या हम इन बायर्स के साथ जा सकते हैं? इन बायर्स की पावर समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जब इन बायर्स की फाइट किसी सेलर्स के साथ हुई तब बायर्स जीते या सेलर्स जीते। तो हम लोग यहाँ पे सीधा हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था, इन बायर्स ने बड़े आसानी से इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया। बायर्स ने जैसे ही सप्लाई जोन को ब्रेक किया तो हम समझ गए कि अब डोमिनेशन मार्केट में बायर्स का हो चुका है। राइट, तो अब हमें किसी एक अच्छे डिमांड जोन के साथ इसमें अपनी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए। बट मंथली टाइम फ्रेम में हमें कहीं पे भी यहाँ पे अच्छा डिमांड जोन दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ पे हम लोग राइट एंट्री अच्छे स्टॉप लॉस के साथ बना सके। तो अच्छी एंट्री राइट एंट्री समझने के लिए अब हमें वीकली टाइम फ्रेम में चलना होगा। तो जैसा कि देखा हमने मंथली टाइम फ्रेम में बायर्स का डोमिनेशन है, बट मंथली टाइम फ्रेम में हमें एक परफेक्ट जोन नहीं मिल रहा था एंट्री के लिए। लेकिन जैसे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में आए, हमें एक बाइंग जोन, काफ़ी अच्छा बाइंग जोन, बेहतरीन डिमांड जोन हमें दिखाई दे रहा है, जिसका लेवल है जो डिमांड जोन 284 के लेवल से शुरू हो रहा है 271 के लेवल पे। और कैंपस एक्टिवेयर का भी करंट मार्केट प्राइस है 296 रुपीज़। तो जब भी कैंपस एक्टिवेयर अपने इस डिमांड जोन में आएगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कैंपस एक्टिवेयर में बन सकती है। अब हम देखते हैं कि ये वीकली का डिमांड जोन जहाँ पे फॉर्म हुआ है, उस डिमांड जोन के अंदर डेली का भी डिमांड जोन है या नहीं है। अगर सेम जोन के पास डेली का भी डिमांड जोन होगा तो हम लोग इसे बोलते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। जिस भी जोन के पास 2 टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट होता है, उस जोन के चलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आके देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम में भी कैंपस एक्टिवेयर में डेली टाइम फ्रेम में भी हमें परफेक्टली यहीं पे ड्रॉप बेस रैली का एक बेहतरीन डिमांड जोन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, कैंपस एक्टिवेयर में इस जोन में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस सिर्फ 10 to 15 रुपीज़ का है। टारगेट मिनिमम यहाँ से हम लोग एक साल में डबल का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस टाइप की वीडियो और भी आगे देखनी है तो आप हमारे इस YouTube चैनल प्रॉफिट वेदा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।